तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे डाउनसाइजिंग मूवी को। तो कहानी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि साइंटिस्टों ने एक ऐसी टेक्निक बना ली है जिससे किसी भी इंसान का साइज छोटा किया जा सकता है और इस टेक्निक का नाम होता है डाउनसाइजिंग। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके किसी भी इंसान को 5 इंच का किया जा सकता है। डाउनसाइजिंग को बनाने का असली मकसद ये था कि रिसोर्सेज कम पड़ रहे थे और लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। अब जाहिर सी बात है कि ये खतरे वाली बात है, इसीलिए साइंटिस्टों ने टेक्निक को बनाया जिससे कि इंसान छोटे हो जाएंगे और रिसोर्सेज भी कम खर्च होंगे। अब क्योंकि छोटा इंसान किसी भी चीज को इतना ज्यादा यूज नहीं कर सकता जितना कि बड़े इंसान करते हैं, लेकिन जो कोई भी डाउनसाइजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक बार जिस इंसान पर डाउनसाइजिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया वो दोबारा बड़ा नहीं किया जा सकता, यानी वो परमानेंटली छोटा हो जाएगा और जितने भी बच्चे पैदा होंगे यानी आने वाली जनरेशन भी छोटी ही होगी। अब देखते ही देखते ये टेक्निक पूरे दुनिया में वायरल हो जाती है। कुछ लोग इसे अच्छा कह रहे थे और कुछ लोग इसे बुरा भी कह रहे थे। अब जिन लोगों को ये टेक्निक अच्छी लगती है वो खुद पर इसे ट्राई भी करवाते हैं और फिर साइज में छोटे होने के बाद वो अपनी जिंदगी में खुश हो जाते हैं। इसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम पॉल होता है। इन लोगों की फाइनेंशियल हालत भी काफी खराब थी। जब वो लोग इस डाउनसाइजिंग टेक्निक के बारे में सुनते हैं तो उन्हें काफी पसंद आती है और फिर टाइम के साथ साथ उनकी प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ने लग जाती हैं। कभी कभार पॉल सोचता था कि वो डाउनसाइजिंग टेक्निक को अपनाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता था। फिर एक दिन पॉल एक पार्टी में जाता है जहाँ पर वो अपने दोस्त को और उसकी बीवी को देखता है जो कि इस टेक्निक को यूज करके छोटा होकर अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। और वो इस पार्टी में एक छोटे से ग्लास बॉक्स के अंदर आते हैं। पॉल अपने फ्रेंड से काफी बात करता है। वो बताता है कि मैं अपनी लाइफ में यानी कि डाउनसाइजिंग टेक्निक का यूज करके काफी ज्यादा खुश हूँ। पहले जब मैं बड़ा था तो मेरी लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, अब जब मैं छोटा हूँ तो मेरी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है। जहाँ पर पहले हमारी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा कम थी और अब हमारी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि मैं अब बहुत ज्यादा अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनकर पॉल और उसकी वाइफ काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उन्हें अच्छा फील होता है। अब वो दोनों भी डिसाइड कर लेते हैं कि वो इस टेक्निक का इस्तेमाल जरूर करेंगे। फिर पॉल और उसकी वाइफ डाउनसाइजिंग के कॉन्फ्रेंस में जाते हैं जहाँ पर वो इसके बारे में और अच्छे से जान सकें। उन्हें बताया जाता है जब वो छोटे होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जब वो बड़े हैं तो उनका एक बिस्किट से कुछ नहीं होता और जब वो छोटे हो जाएंगे तो उनके लिए सिर्फ एक ही बिस्किट काफी होगा, जिससे वो बिस्किट का पैकेट कई दिनों तक चला सकते हैं। यानी कि यहाँ पर उनके खाने पीने की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी। अब एक लेडी उन लोगों की प्रॉपर्टी देख के उन्हें बताती है कि जब आप लोग छोटे हो जाओगे तो आपकी प्रॉपर्टी 200 मिलियन तक चली जाएगी, जिसे सुनकर पॉल काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब वो छोटे हो जाएंगे तो दोबारा बड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनके रिलेटिव्स तो हमेशा के लिए बड़े रहेंगे, तो इसलिए उनका रिश्ता रिलेटिव्स से खत्म हो जाएगा। और साथ साथ उनकी बॉडी में अगर कोई आर्टिफिशियल चीज लगी होगी तो उसे भी निकाल दिया जाएगा। जैसे कि अगर आर्टिफिशियल दांत भी लगे होंगे तो उसे भी निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ह्यूमन बॉडी छोटी होगी, उसके साथ लगी कोई और चीज छोटी नहीं होगी। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी मौत भी हो सकती है। अब यहाँ पर पॉल के दांत में एक मेटल लगी होती है जिसको वो निकलवा देता है। फिर साइंटिस्ट उसके बॉडी के सारे बाल रिमूव कर देते हैं और फिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ रेडी हो जाते हैं और एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और कहते हैं कि हम दोनों सिर्फ अब छोटे साइज में ही मिलेंगे। पहले डाउनसाइजिंग पॉल पर इस्तेमाल की जाती है, उसकी वाइफ पर इस्तेमाल नहीं की जाती। पॉल को एक चैम्बर में डाल दिया जाता है जहाँ पर एक डॉक्टर एक बटन को प्रेस कर देता है और बस वहीं से डाउनसाइजिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। पॉल के साथ वहाँ और भी लोग शामिल होते हैं जो सारे के सारे छोटे हो जाते हैं। पॉल एक बिस्तर पे लेटा होता है जहाँ पर उसकी नर्स उसके लिए एक बिस्किट लेकर आती है, लेकिन पॉल वो बिस्किट नहीं खाता। सबसे पहले वो अपनी वाइफ को कॉल मिलाता है। पॉल की वाइफ उसे बता रही थी कि मैंने इस प्लान को कैंसिल कर दिया है, यानी वह डाउनसाइजिंग टेक्निक को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करवा रही। असल में जब पॉल की वाइफ के बाल काटे जा रहे थे तो उसे इस बात का रियलाइज हुआ कि वो क्या करने जा रही है। क्या मैं ठीक कर रही हूँ? क्या मुझे अपनी लाइफ में सिर्फ यही करना था? फिर उसे इस बात का भी रियलाइज होता है कि वो अपने रिलेटिव से कभी नहीं मिल पाएगी, इसीलिए उसने इस प्लान को कैंसिल कर दिया। लेकिन पॉल उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा भड़क जाता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि अब वो दोबारा बड़ा नहीं हो सकता था और इसीलिए उन दोनों में सेपरेशन हो जाती है, क्योंकि अब वो दोनों साथ नहीं रह सकते। इसलिए पॉल अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए कहीं दूसरी जगह चला जाता है और ये जगह खासतौर पर डाउनसाइजिंग लोगों के लिए बनाई गई थी। पॉल वहाँ पर बिल्कुल अकेला रहता था और उसके साथ वहाँ पर कोई दोस्त भी नहीं था। फिर काफी टाइम गुजर चुका था और पॉल भी अपनी वाइफ को डिवोर्स दे चुका था ताकि वो अपनी लाइफ का एक न्यू स्टार्ट ले सके। अगले दिन वो न्यूज देखता है जिसमें वो देखता है कि अमेरिका से एक बॉक्स भेजा गया था जिसमें तकरीबन 15 लोग डाउनसाइजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन उनमें सब लोग मर जाते हैं सिवाय एक लड़की के। फिर पॉल एक पार्टी के बाद अपने घर पर आकर सो
जाता है। फिर नेक्स्ट डे उसे वही लड़की दिखाई देती है जो कि न्यूज में दिखाई दी थी। वो लड़की उस घर को साफ करती है और पॉल के लिए खाना बनाती है। असल में उस लड़की का कोई घर नहीं होता और पॉल भी यहाँ अकेला रह रहा होता, इसलिए उसे यहाँ भेज दिया जाता है। फिर ये दोनों आपस में काफी घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे को काफी पसंद करने लगते हैं। फिर वहीं पर हमें एक टूटा फूटा एरिया भी दिखाया जाता है और ये भी छोटे लोगों का ही एरिया होता है। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने डाउन साइजिंग टेक्निक का यूज तो किया, लेकिन गलत तरीके से किया, इलीगल तरीके से किया, और इसीलिए वो यहाँ पर रह रहे हैं और उनका डाउन साइजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके कोई भी फायदा नहीं हुआ। जैसी इनकी लाइफ बड़े होने पर थी वैसे ही इनकी लाइफ छोटे होने पर भी है, यानी उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर पॉल वहाँ जाने का फैसला करता है जहाँ से इस टेक्निक का आगाज हुआ था, यानी कि जहाँ से ये टेक्निक बनी थी, और जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस टेक्निक का इस्तेमाल किया था वो भी वहीं रहता था, क्योंकि पॉल उसे जानना चाहता था कि क्या वो दोबारा किसी तरीके से बड़ा हो सकता है। वो साइंटिस्ट कहता है कि मैंने बड़ी मेहनत करके इस दुनिया को बचाने के लिए टेक्निक बनाई थी, लेकिन हकीकत तो यह है कि अब तुम बड़े नहीं हो सकते, अब हमेशा तुम ऐसे ही रहोगे। अब पॉल भी समझ जाता है कि वो अब दोबारा बड़ा नहीं हो सकता। वो लेकिन खुश था क्योंकि उसके पास इतनी अच्छी पार्टनर जो थी उस लड़की की सूरत में, और उसी के साथ ही वो खुशी खुशी अपना जीवन बिता सकता है। वो साइंटिस्ट उसे बताता है कि मैंने इस दुनिया को कुछ ऐसे डिजाइन करा है कि यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं आ सकता और ये दुनिया कभी खत्म नहीं हो सकती। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। पॉल कहता है नहीं, जमीन खत्म होने के साथ मैं भी उसके साथ खत्म होना चाहता हूँ, पर मेरी जितनी भी जिंदगी बची है मैं उसे अच्छे से खुशी खुशी बिताना चाहता हूँ। और इसीलिए वो अपने वापस जगह पर आ जाता है और उस लड़की के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है, एक नया स्टार्ट लेकर। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।